वेलकम बैक। कल भारत का बजट है। हर साल भारत बजट देता है, बल्कि हर देश बजट देता है। इस बजट से मिलता क्या है, यह आपको माइक्रो इकोनॉमिक दूसरे के तरह का इशू है। इन शॉर्ट समझ लो कि हो सकता है कल आप लोगों की सिगरेट महंगी हो जाए और हो सकता है कल आप लोगों की सिगरेट महंगी ना हो। यही होता है बजट में, आइदर दिस वे और दैट वे, इसके अलावा कुछ नहीं होता। खैर, एक टॉपिक है, आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। चाइना, जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया के बाद अगर दुनिया में कोई एम्बिशियस देश रहा है ग्रो करने के लिए पिछले कुछ समय में, यानी 60-70 सालों में, तो वो चाइना रहा है। चाइना ने बहुत एम्बिशियस अपने एम्स रखे हैं पिछले 60-70 साल में, और उसका रिजल्ट उसको आज दिख भी रहा है। कोरोना वायरस के बाद भी, कोविड की इतनी बड़ी समस्या के बाद भी दुनिया को मास्क और ग्लव्स भी चाइना ने ही सप्लाई किए। अब आप समझ लो चाइना कितने एम्बिशन के साथ काम करता है। भारत पिछले कुछ समय में जिस 10-10.5% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा था, पिछले कुछ समय में भारत ने अपने ट्रेडिशनल रास्ते छोड़कर एक ब्लंडर वाले रास्ते चुन लिए हैं। वो ब्लंडर का रास्ता चाइना 1958 के समय में झेल चुका है। हुआ क्या था उस समय? हुआ ये था कि चाइना के माओ जेडोंग ने चाइना को एक वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए, डोमिनेट करने के लिए कंसेप्ट लाए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। जैसा नाम से क्लियर है, एक ऊंची छलांग चाइना ने 58 के समय में स्टार्ट की थी। उसका मकसद ये था कि हम लोग इंडस्ट्रियल आउटपुट, यानी स्टील का जो आउटपुट है वो बढ़ा देंगे, और इसके साथ साथ हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट भी बढ़ाएंगे। अब सिचुएशन ये हो गई कि ऊपर से आदेश पारित हो गया, जैसा कि हमेशा होता है, किसी भी कठोर शासक के राज में होता है। आदेश ऊपर से आते हैं, फिर उसके बाद वो सुना होगा ना, राजा बोला रात है, मंत्री बोले रात है, प्रजा बोली रात है, सुबह सुबह की बात है। तो जब राजा कह देता है सुबह है, तो नीचे तक यह अधिकारियों का काम है, पुलिस का काम है, कलेक्टर लोग का काम है मनवाना कि हाँ ये सुबह चल रही है। यही हुआ था 58 के समय में चाइना में, और यही से ब्लंडर स्टार्ट हुआ था ग्रेट लीप फॉरवर्ड का। एम्बिशियस प्रोजेक्ट, बट फेल क्यों हुआ? फेल हुआ, उन्होंने कहा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ाना है। लोगों को डर था कि भाई बता नहीं सकते कि आपकी बकचोदी का कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है, लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है, आप अलग से कोई खाद नहीं दे रहे हो, अलग से कोई ऐसा सुंदर पानी नहीं आ रहा है अमृत वाला की जहाँ 2 किलो आलू पैदा हो तो वहाँ 6 होने लग जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन रिपोर्टिंग करनी थी, अधिकारी वर्ग ने, कलेक्टर लोग ने डंडे मार मार के 5 किलो अगर कोई किसान सरप्लस अपने पास रखता था पूरे साल के लिए, तो उसको 2.5 किलो रखने को बोल दिया, 2.5 किलो को सरप्लस में दिखा दिया। ये सरप्लस था नहीं, लेकिन दिखा दिया। इसके बाद एक प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की चाइना ने कि हम स्टील के फर्नेस लगाएंगे, स्टील आउटपुट बढ़ाएंगे। 2 कौड़ी का सस्ता गंदी क्वालिटी का स्टील घर घर के बैकयार्ड में फर्नेस लगा के बनाया जाने लगा, जो कि प्रॉफिट नहीं दे रहा था इकोनॉमी को, लेकिन लेबर इंटेंसिव काम था। इसके अलावा उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती जो चाइना ने की वो ये थी कि ऊपर तक वो अपना विरोध नहीं पहुंचा पाई कि आप जो कर रहे हो, आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसकी वजह से कुछ इश्यूज भी हुए, राइट विंग के प्रोटेस्ट हुए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो चाइना ने भुगता ग्रेट लीप फॉरवर्ड का वो ये था कि लगातार 3 साल तक भूखमरी रही सूखे की वजह से। कुछ तो मौसम था, कुछ भूकंप आ गया, कुछ बारिश नहीं, उसके बाद सूखा पड़ गया, क्योंकि इतनी मैल प्रैक्टिसेस के बाद किसी के पास कुछ था ही नहीं खाने के लिए, सब तो ऊपर रिपोर्ट करके आगे की तरफ चले गए। उससे प्रॉब्लम ये हुआ 15 से 55 मिलियन लोग। अब आप देख लो कितनी बड़ी तंगिया में लोग मर गए चाइना में, लेकिन फिर भी राजाओं का ईगो सेटिस्फाई हुआ। ये बात 1958 से 60 के बीच की है, जिसके 2 साल बाद चाइना ने भारत के साथ युद्ध लड़ा, चाइना जीता। यही सब कारण है जिसकी वजह से चाइनीज़ एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के सामने उतनी मजबूत नहीं थी। शायद हम एयरफोर्स यूज़ करते तो जीत भी जाते 62 में, लेकिन हम नहीं जीते। ठीक है, इट्स अ कपल ऑफ मिस्टेक्स एंड रॉन्ग डिसीजंस, बट 100 बात की एक बात, द वे वी ट्राई टू मूव फॉरवर्ड आफ्टर 16th demonetization, GST, कोविड, इट इज़ इंडियाज़ ग्रेट लीप फॉरवर्ड मोमेंट। बट होपफुली हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये मैंने आपको इसके लिए बताया क्योंकि दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री आर बाउंड टू रिपीट हिस्ट्री। जय हिंद।